अच्छा, जरा सोचिए, अगर वर्ल्ड क्रिकेट एक ऑफिस होता तो उसका बॉस कौन होता और बाकी के जो कर्मचारी हैं वो क्या कर रहे होते। आज हम एक ऐसे ही मजेदार कॉमेडी आइडिया की परतें खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है कि अगर दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स एक ऑफिस में काम करते तो भाई माहौल कैसा होता। कौन असली फैसले ले रहा होता और कौन सिर्फ शिकायतें कर रहा होता। यही एक सवाल एक बहुत ही मजेदार कॉमेडी स्किट की बुनियाद है जिसे आज हम समझने वाले हैं। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले एक बात एकदम साफ कर लेते हैं। हम यहाँ किसी असली घटना की बात नहीं कर रहे हैं। ये बस एक मज़ेदार कॉमेडी आइडिया है और इसका मकसद सिर्फ हंसी मजाक में क्रिकेट की दुनिया के पावर गेम्स पर एक नज़र डालना है। तो हर ऑफिस की तरह इस ऑफिस में भी एक मेन बॉस है। और अब तक तो अंदाजा लग ही गया होगा कि ये किरदार किसे मिला है। जी हाँ, बिल्कुल, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड को। इस कहानी में बीसीसीआई का किरदार सीधे सीधे कंपनी के सीईओ का है। मतलब वो जिसके पास असली ताकत है, यानी पैसा और ब्रॉडकास्ट राइट्स। ऑफिस में कोई भी बड़ा फैसला होना हो, चाहे वो कैलेंडर तय करना हो या बजट को मंजूरी देनी हो, सब कुछ इसी किरदार के इर्द गिर्द ही घूमता है। अब जरा ये एक लाइन सुनिए। बजट देख लिया, पहले इंडिया का शेड्यूल फिक्स करते हैं। बस ये एक लाइन ही इस किरदार का पूरा एटीट्यूड बता देती है। मतलब बाकी सब बाद में, पहली प्राथमिकता तो अपनी ही होगी। यही इस ऑफिस का पहला और सबसे जरूरी नियम है। चलिए अब मिलते हैं उस बॉस से जिसके पास टाइटल तो है पर पावर नहीं, जो कागज पर तो इंचार्ज है लेकिन जिसकी कोई सुनता नहीं। मिलिए हमारे ऑफिशियल बॉस से। यहाँ आईसीसी का किरदार एक क्लासिक कॉमेडी कैरेक्टर है। जरा सोचिए, एक ऐसे मैनेजर के बारे में जो बार बार कहता है टेक्निकली मैं बॉस हूं, लेकिन हर छोटे बड़े काम के लिए असली बॉस की तरफ ही देखता है। ये ऑफिस का वो एचआर डिपार्टमेंट है जो पॉलिसी तो बनाता है पर उसे लागू करने से पहले सीईओ से 100 बार पूछता है। और ये लाइन तो कमाल की है। टेक्निकली मैं बॉस हूं, लेकिन कैलेंडर बीसीसीआई से पूछ के फाइनल करते हैं। इस एक लाइन में पूरी कहानी छिपी हुई है। मतलब नाम का बॉस कोई और काम का बॉस कोई और। यही तो इस ऑफिस की सबसे बड़ी कॉमेडी है। बॉस लोगों से तो मिल लिए, अब बारी है उन कर्मचारियों की जो हमेशा बॉस का ध्यान अपनी तरफ खींचने की फिराक में रहते हैं। तो मिलिए हमारे ड्रामेटिक पड़ोसियों से। अब देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश बोर्ड्स के किरदारों को। ये ऑफिस के वो दो सहकर्मी हैं जो हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। एक है जो अपने अच्छे पुराने दिनों को याद करके दुखी होता रहता है और दूसरा है जो अपनी हाल की सफलताओं का ढिंडोरा पीटकर प्रमोशन मांग रहा है। तो किरदार तो सेट हो गए। अब देखते हैं कि इन किरदारों की बातचीत से इस स्किट में कॉमेडी पैदा कैसे होती है। कॉमेडी की शुरुआत होती है पहली ही मीटिंग से। कल्पना कीजिए, सब एक एजेंडे पर बात कर रहे हैं और तभी मेन बॉस की एंट्री होती है और वो पूरी मीटिंग का रुख ही मोड़ देता है। बस यहीं पर पहली बार पता चल जाता है कि असली बॉस कौन है। मीटिंग के ये छोटे छोटे पल ही तो असली कहानी कहते हैं। ये साफ साफ दिखाते हैं कि इस ऑफिस में किसका हुक्म चलता है। सबको पता है कि चाहे कितनी भी बहस क्यों न हो जाए, आखिरी फैसला तो एक ही जगह से आने वाला है। टूर्नामेंट प्लानिंग का सीन तो और भी मजेदार है। आईसीसी पूछता है अगला इवेंट कहाँ करें, और जवाब में बीसीसीआई भारत का नक्शा पेश कर देता है। जब निष्पक्ष वेन्यू की बात आती है तो विकल्प भी भारत के ही शहर होते हैं। हर कदम पर व्यंग्य और भी गहरा होता जाता है। अगर इस पूरे पावर स्ट्रक्चर को एक चार्ट में देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखेगी। एक तरफ मेन बॉस का ऊंचा टावर और दूसरी तरफ बाकी सब। शक्ति का यही असंतुलन इस पूरी कॉमेडी की जड़ है। और ये रही विजुअल पंचलाइन। जब निष्पक्ष वेन्यू चुनने की बात आती है तो आपके पास 3 विकल्प हैं, अहमदाबाद, मुंबई या चेन्नई। मजाक यहीं पर है कि असल में कोई विकल्प है ही नहीं। तो चलिए अब समझते हैं कि ये कॉमेडी प्रॉम्प्ट क्रिकेट, पैसे और पावर के बारे में आखिर कहना क्या चाहता है। तो आखिर में इस स्किट का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। बीसीसीआई सीईओ है, आईसीसी सिर्फ नाम का एचआर डिपार्टमेंट और बाकी सब वो कर्मचारी हैं जो बस अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। और स्किट का अंत होता है इस एक सेल्फी के साथ। बैनर पर लिखा है हमें क्रिकेट और पैसे से प्यार है। ये एक तस्वीर ही पूरी कहानी कह देती है कि खेल के पीछे असली प्रेरणा आखिर है क्या। और स्किट की आखिरी लाइन है समझ तो गए ही होंगे। ये एक तरह से दर्शकों को आंख मारने जैसा है। लिखने वाले ने सब कुछ कह भी दिया और कुछ भी नहीं कहा। बाकी कहानी जोड़ने का काम हम पर छोड़ दिया।
और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या व्यंग्य और हास्य कभी-कभी जटिल परिस्थितियों को समझाने का सबसे शक्तिशाली तरीका हो सकते हैं? सोचिएगा जरूर।